साथ खेल करने की तैयारी में बीजेपी, छीनेगी सीएम पद। महाराष्ट्र के बाद बीजेपी अब बिहार में सत्ता हासिल करने की तैयारी में। विधानसभा चुनाव के बाद सक्रिय राजनीति से संन्यास ले सकते हैं नीतीश कुमार। काम को तेजी से निपटाने की कोशिश में जुटे हुए हैं बिहार के सीएम। लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी कुछ कमजोर पड़ती दिखाई दी थी। पार्टी को केंद्र की सत्ता में टिके रहने के लिए नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की जरूरत थी। नायडू तो आंध्र प्रदेश के सीएम बन गए थे। उनकी पार्टी के पास इतना बड़ा बहुमत था कि उन्हें किसी सहयोगी की जरूरत नहीं थी। लेकिन नीतीश की पार्टी तो बिहार में तीसरे नंबर की पार्टी है। इसलिए पहले नंबर की पार्टी बीजेपी, जो लोकसभा चुनाव के समय दूसरे नंबर की पार्टी थी, और दूसरे नंबर की पार्टी आरजेडी, जो 2 महीनों पहले नंबर 1 पर थी, इन दोनों की ही नजर सीएम पर टिकी हुई थी। नीतीश की जरूरत केंद्र में बीजेपी को है और पटना की सत्ता के लिए बीजेपी दिल्ली की सत्ता संकट में नहीं डालना चाहती थी। इसलिए लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आते ही दिल्ली से लेकर पटना तक बीजेपी के नेता एक सुर में कहने लगे हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेगा, जीतेगा और नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री भी रहेंगे। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद पहले हरियाणा और फिर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव ने पूरी तस्वीर ही बदल दी है। अब बीजेपी की नजर बिहार की सत्ता पर टिक गई है। तो क्या बीजेपी ने नीतीश से बिहार की सत्ता छीनने की तैयारी कर ली है? क्या तेजस्वी यादव का दावा है कि बीजेपी के साथ जाने के बाद नीतीश कुमार की पार्टी समाप्त हो जाएगी सच होने वाला है? आज हम इसी को लेकर अपनी इस वीडियो में करने जा रहे हैं चर्चा, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तेजस्वी यादव लगातार ये दावा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू अब ज्यादा समय तक नहीं रहेगी, जल्दी ही ये पार्टी समाप्त हो जाएगी। पहले ये कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव से सत्ता छीन ली है, इसलिए तेजस्वी ये दावे कर रहे हैं। लेकिन अब तेजस्वी के दावे सच के करीब जाते दिखाई दे रहे हैं। दरअसल हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी के तेवर अपने सहयोगियों के खिलाफ बदले बदले दिखाई दे रहे हैं। 1 साल पहले बीजेपी के नेता महाराष्ट्र में दावा करते थे कि 2024 के विधानसभा चुनाव तक एकनाथ शिंदे ही राज्य के सीएम रहेंगे। शिंदे के नेतृत्व में महायुति चुनाव लड़ेगी, जीतकर सरकार बनाएगी और शिंदे राज्य के सीएम बनेंगे। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद से बीजेपी नेताओं के सुर बदलने लगे। चुनावों में ये साफ कर दिया है कि शिंदे के नेतृत्व में चुनाव तो लड़ रहे हैं, लेकिन बहुमत मिलने पर सत्ता उन्हें सौंपी जाएगी कि नहीं, इसका फैसला बाद में लिया जाएगा। और जब बहुमत मिल गया तो शिंदे को किनारे लगा दिया गया। महाराष्ट्र में बीजेपी अपना सीएम बनवाने में कामयाब भी हो गई और अब कुछ ऐसा ही बिहार में दोहराने की तैयारी भी शुरू हो रही है। बीजेपी बिहार की सत्ता भी नीतीश कुमार से छीनने की तैयारी में लगी हुई है। अगर महाराष्ट्र की तरह बिहार में भी नतीजा आया तो फिर ये तय है कि सीएम नीतीश कुमार तो नहीं बनेंगे, बल्कि बीजेपी अपना सीएम बनाएगी। अब पहले हम बिहार में बीजेपी कैसे नीतीश कुमार से सत्ता छीनने का प्लान बना रही है उसे समझ लेते हैं। तो 1 महीने पहले नीतीश कुमार ने एनडीए की बैठक बुलाई थी और इस बैठक में राज्य की 243 सीटों में से 220 सीटें जीतने का टारगेट सेट किया गया था। अब ये कहा जा रहा है कि अगर एनडीए इस टारगेट के करीब पहुंच गया तो फिर सीएम नीतीश कुमार नहीं बनेंगे, बल्कि बीजेपी का कोई नेता सीएम होगा, क्योंकि फिर बीजेपी उसी तरह से नीतीश को किनारे लगा देगी जिस तरह से एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र में किनारे लगा दिया गया है। दरअसल इस बार बिहार एनडीए में 2 मजबूत पार्टियां नहीं हैं, बल्कि इनकी संख्या इस बार 3 हो गई है। बीजेपी जेडीयू के बाद तीसरी ताकत बन गए हैं चिराग पासवान और उनकी पार्टी एलजेपीआर। चिराग पासवान को पहले ही बीजेपी का करीबी माना जाता है। चिराग खुद को मोदी का हनुमान बताते आए हैं। ऐसे में ये तय माना जा रहा है कि बिहार में सीट बंटवारे में एलजेपीआर की तरफ से 50 से ज्यादा सीटों की डिमांड की जाएगी, लेकिन चिराग पासवान की पार्टी को 30 से 35 सीटें दी जाएंगी और ये तय है। 20 के करीब सीटें मतलब है कि करीब 190 सीटें ही बचेंगी, जिनका बंटवारा बीजेपी और जेडीयू में होगा। और अगर महाराष्ट्र की तरह बीजेपी एनडीए का स्ट्राइक रेट 80% पहुंच जाता है और उसमें भी बीजेपी का स्ट्राइक रेट 90 के करीब होता है, तो फिर बीजेपी नीतीश को किसी भी कीमत पर सीएम पद नहीं देगी। ये कहा जा रहा है कि अगर एनडीए 200 के करीब पहुंचता है तो इसमें नीतीश कुमार की पार्टी के पास 70 से 75 सीटें ही होंगी। तो हम सिर्फ एक अनुमान लगा रहे हैं, यानी बिना नीतीश कुमार के भी एनडीए आसानी से बहुमत हासिल कर लेगा। और अगर ऐसी परिस्थिति बनती है तो बीजेपी नीतीश कुमार को सीएम पद नहीं देगी।
नीतीश कुमार की कुर्सी तभी सलामत रहेगी जब वो पावर बैलेंस करते रहें, यानी एनडीए को उतना ही बहुमत मिले जिसमें जेडीयू की जरूरत बनी रहे, यानी जेडीयू के बाहर निकलते ही एनडीए की सरकार अल्पमत में पहुंच जाए। जेडीयू अगर महागठबंधन में जाए तो महागठबंधन बहुमत में हो, और जब वो एनडीए के साथ रहे तो एनडीए बहुमत में हो, जैसा कि पिछले 20 साल से चलता आ रहा है। अब हम बात नीतीश कुमार की कर लेते हैं। नीतीश कुमार को भी इस बात का एहसास है कि उनके साथ खेला हो सकता है, इसलिए वो अपनी पार्टी को मजबूत बनाने में जुटे हुए हैं। जेडीयू के नेता पहले ही साफ कह चुके हैं कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने जेडीयू से 1 सीट ज्यादा पर चुनाव लड़ा था, उसी तरह से विधानसभा चुनाव में भी, क्योंकि नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए लड़ेगा, इसलिए जेडीयू को बीजेपी से ज्यादा सीट मिलनी चाहिए, भले ही ये संख्या एक ही क्यों ना हो। तर्क लोकसभा चुनाव वाला दिया जा रहा है। जब चुनाव नरेंद्र मोदी के नाम पर लड़ा गया था और बीजेपी ने इसी के चलते जेडीयू से 1 सीट ज्यादा हासिल कर ली थी। फिलहाल नीतीश कुमार ने चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। जिस तरह से वो महिला सम्मान यात्रा निकाल रहे हैं, उससे साफ है कि वो आधी आबादी पर निशाना साध रहे हैं। वैसे भी कहा जाता है कि बिहार में नीतीश कुमार की सबसे बड़ी ताकत महिला वोटर ही है, जो कानून व्यवस्था के मुद्दे के चलते नीतीश कुमार के पाले में है। जेडीयू के नेताओं की तरफ से एक बात और कही जा रही है। दावा किया जा रहा है कि जिस तरह से महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव से पहले महिलाओं के खातों में कैश पैसे डालने वाली योजना लाई गई, महाराष्ट्र में लाड़की बहन और झारखंड में मैया सम्मान योजना लाई गई, उसी तरह की कोई योजना नीतीश कुमार भी बिहार में लाने की तैयारी में लग गए हैं। और इस सब के अलावा नीतीश कुमार ने सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश भी दे दिए हैं कि जो भी काम चल रहे हैं उन सभी को 2025 तक पूरा कर लिया जाए। यानी जब बिहार में विधानसभा चुनाव हो तो नीतीश कुमार के पास अपनी सरकार के काम गिनाने की लंबी चौड़ी लिस्ट हो। नीतीश कुमार काम के नाम पर ही वोट मांगने की तैयारी कर रहे हैं। दरअसल नीतीश कुमार को पता है कि बीजेपी को धार्मिक ध्रुवीकरण का फायदा मिल जाता है। जब ध्रुवीकरण होता है तो फिर जनता काम को भूल जाती है, लेकिन इस तरह की राजनीति में नीतीश कुमार फिट नहीं बैठते हैं। उन्हें कानून व्यवस्था और काम पर ही वोट मांगना है, और इसी की तैयारी में वो जुटे हुए हैं। तो अब सवाल ये उठ रहे हैं कि प्लान किसका कामयाब होगा, बीजेपी का या नीतीश कुमार का, या फिर दोनों के ही प्लान फेल हो जाएंगे और सत्ता में नीतीश कुमार की जगह तेजस्वी यादव आ जाएंगे। तो ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।